जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि वीडियो री एग्जाम में हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ताकि हमारा सिलेक्शन फाइनल हो सके, और क्या हो सकता है कट ऑफ, कितना भाग सकता है कट ऑफ, कि आसान पेपर आएगा तब या टफ पेपर आएगा तब कितना कट ऑफ भाग सकता है, उस पर हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये क्या सेफ स्कोर हमारा होगा, कितने सेफ स्कोर पे हम रहेंगे, या कितना सेफ क्वेश्चन हम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे ताकि हमारे मतलब चांदी हो जाए, मतलब सिलेक्शन 100% गारंटी हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि पुराना कट ऑफ 2018 का कट ऑफ क्या था। तो 2018 में अनरिजर्व कैटेगरी का जो मार्क्स आया का कट ऑफ था वो 211 मार्क्स था। कितना था? 211 मार्क्स कट ऑफ में था। ठीक है, और क्वेश्चन जो उन्होंने अटेम्प्ट किए थे वो थे टोटल 106, मतलब 106 क्वेश्चन जिसने अटेंड किया था पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी में, तो वो इजिली क्वालिफाइड हो गया था एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं 2018 में बहुत ही टफ पेपर आया था, स्पेशली टफ पेपर था। ठीक है, स्पेशली रीजनिंग का जो पेपर था वो बहुत टफ था, जो रीजनिंग का पेपर था वो बहुत टफ था। अब ईडब्ल्यूएस उस समय होता नहीं था क्योंकि ईडब्ल्यूएस 2019 में आया है, तो ये भर्ती 2018 की है। तो मैं क्लियर कर दूं कि इस बार में जो री एग्जामिनेशन है उसमें भी ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं होगा क्योंकि ये भर्ती 2018 की है। तो 2018 में ईडब्ल्यूएस था नहीं, 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए तो ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, री एग्जामिनेशन में भी। फिर ओबीसी की हम बात कर लेते हैं। ओबीसी में जो टोटल मार्क्स गए थे वो 205 गए थे। ओबीसी में कितने गए थे? 205 टोटल मार्क्स गए थे। 205 नंबर जो पाया था वो क्वालिफाइड हो गया था, यानी लगभग 103 क्वेश्चन जिसके सही थे वो क्वालिफाइड हो गया था। 103 क्वेश्चन आपके जिसके सही थे वो क्वालिफाइड हो गया था। अब शेड्यूल कास्ट में क्या था कि 185 नंबर गया था कट ऑफ, 185 के आसपास का कट ऑफ गया था, और 93 क्वेश्चन जिसके सही हो गए थे वो पिछली बार सेलेक्ट हो गया था एससी के लिए 2018 में। एसटी के लिए 168 कट ऑफ था, 168 कट ऑफ गया था, और 84 क्वेश्चन जिसके सही थे वो क्वालिफाइड था। फीमेल कैटेगरी के लिए 198 कट ऑफ गया था, 198 कट ऑफ गया था, और जो 99 क्वेश्चन लगभग कर लिया था वो एकदम मतलब सेलेक्ट हो गया था। यही फाइनल लिस्ट थी, ये आपकी जो मैं दिखा रहा हूँ ये फाइनल लिस्ट थी। ठीक, अब यहाँ पर है कि इस बार के पेपर में क्या कट ऑफ जा सकता है या कितना हम क्वेश्चन सेफ क्वेश्चन हो सकता है जो हम अटेंड कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ, देखिए अगर इजी पेपर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो कट ऑफ होगा ना +5 हो जाएगा, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ होगा ज्यादा से ज्यादा 111 से 112 तक भाग जाएगा, 111 से 112 तक भाग सकता है। ठीक है, 108 से 109 तक भाग सकता है, और ओबीसी का कट ऑफ 108 से 109 भाग सकता है। शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ आपका लगभग 98 से आपका 99 भाग सकता है, और इसका लगभग भाग सकता है शेड्यूल ट्राइब का 89 से 90 के आसपास, और इस अनरिजर्व मतलब फीमेल का कट ऑफ जो होता है वो भाग सकता है लगभग 104 से 105 तक का। ठीक है, तो यही कट ऑफ भाग सकते हैं मैक्सिमम अगर आसान पेपर आता है। तो कठिन पेपर आता है, मतलब इस लेवल का पेपर आएगा तो लगभग यही कट ऑफ रहेंगे। इजी पेपर आता है तो ये कट ऑफ होंगे। अच्छा, कट ऑफ इतना ज्यादा भागेंगे क्यों नहीं, उसका रीजन ये है क्योंकि आपका सीधे -1 है, अगर गलती हुआ तो सीधे -1 हो जाएगा, यानी 2 में से 1 मार्क्स तुरंत घट जाएगा। तो कोई भी जो इंटेलिजेंट बंदा होगा या जो सीरियसली पढ़ाई किया होगा, अगर उसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे परमानेंटली छोड़ देगा, उस पर तुक्का नहीं मारेगा। अब हम बात करें, ये तो मान लीजिए बिना पेपर देखे का कट ऑफ है कि अभी पेपर बना तो है नहीं, एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ नहीं है। एग्जाम कंडक्ट होने की डेट है जून में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और लगभग तय है कि 3rd वीक या लास्ट वीक में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। तो फिर ये बिना क्वेश्चन के आपका कट ऑफ मान के चला जा रहा है, आसान है। लेकिन हमें तो है ना कि भैया हो सकता है पेपर कुछ यूनिक आ जाए, तो क्या करेंगे? तो हमारे लिए सेफ स्कोर या सेफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे वो कितना होना चाहिए? तो लगभग अगर आपको 100% चांस चाहिए कि आपको सिलेक्शन रखना है, तो ये मान के चलिए कि आपको
120 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, लगभग 120 क्वेश्चन, 120 से 121 क्वेश्चन तक आपको लगभग अटेंड करने हैं। ये सेफेस्ट क्वेश्चन स्कोर होगा, जो इतना क्वेश्चन स्कोर कर ले जाएगा वो मैच पे बना रहेगा। लगभग 120 क्वेश्चन जो अटेंड कर ले जाएगा उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्वालिफाई होने के। तो ये आपका सेफ स्कोर है जो आपको अटेंड करना है, चांसेस है। बाकी तो पेपर के बाद आने के बाद एक्सपेक्ट पता चलेगा, उसका लेवल क्या था देखा जाएगा, फिर कट ऑफ क्या होगा वो पता चलेगा एक्सपेक्टेड। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो सेफ स्कोर है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों को 120 क्वेश्चन लेने हैं। देखिए बहुत ज्यादा बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले नहीं है, बहुत से बच्चों का जो है एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंडक्ट मतलब कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं, बहुत पुरानी वैकेंसी है, बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन छोड़ भी देंगे, ठीक है। और जो काफी लोग का क्वेश्चन है कि जिनके मतलब एग्जामिनेशन में पिछली बार नहीं बैठे थे वो बैठ सकते हैं, तो बिल्कुल बैठ सकते हैं, सबका एडमिट कार्ड आने वाला है, कोई इश्यूज में नहीं है। अब बात ये है कि हम ये क्वेश्चन अटेंड कैसे कर सकते हैं। देखिए 120 क्वेश्चन कैसे अटेंड किया जा सकता है, ये आप सबको पता है कि लगभग 3 सेक्शन है इसके। हिंदी एक सेक्शन है, ठीक है, हिंदी एक सेक्शन है, उसके बाद दूसरा सेक्शन आपका जीएस है और तीसरा आपका रीजनिंग है। यही 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका पूरा खेल, ठीक है। इसमें 50-50 क्वेश्चन लगभग आने हैं, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन तो लगभग आपके आने हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो सबसे सेफेस्ट स्कोर कहाँ पे हम गेन कर सकते हैं, तो हिंदी में अगर बहुत तगड़ी तैयारी होगी ना आपकी हिंदी में, तो आप लगभग 40 से 42 क्वेश्चन यहाँ अटेंड कर सकते हैं और ये किया भी जा सकता है, ठीक है। इसमें अगर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है ना तो यहाँ तुक्का नहीं मारा जाता, यहाँ तो सीधे हो जाता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ सीधे ये स्कोर क्लियर कर ले जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली आपकी है नहीं, ठीक है। 40 से 42 तक आपका स्कोर इसमें लगभग कर सकते हैं। कई लोग, मैं ये 40 से 42 नहीं कहूँगा, 40 से 45 तक लगभग स्कोर इसको कर सकते हैं लोग, 40 से 45 तक इजिली कर ले जाएंगे, क्योंकि हम हिंदी बातें आज में है, काफी लोग हिंदी मीडियम के भी इसमें बच्चे हैं, तो हिंदी में आपका स्कोर करना इजी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जीएस की बारी। अब देखिए जीएस जो होता है ना, जीएस इसमें कोई भरोसा है नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ये आप लगभग ये इसमें एकदम भरोसा नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो ये आप लगभग मान के चलिए 35 से 40 के बीच में ये अटेंड होंगे, 35 से 40 के बीच में अटेंड होंगे लगभग, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा सागर है इसमें, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे आपको थोड़ी भी डेट की कंफ्यूजन या थोड़ी भी लोकेशन की कंफ्यूजन होगी तो आप गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा चीज है जहां पे आप 45 प्लस कर सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा चीज है जहां आप 45 प्लस कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपकी स्कोर जो स्कोर खींचता है ना, वो यही चीज खींचती है रीजनिंग। देखिए पीसीएस में इसीलिए बवाल था कि मैथ में फुल नंबर मिलता है, तो जो रीजनिंग होती है ना, ये अगर आपकी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से तैयारी है तो ये 45 प्लस आपका इजीली लेके चला जाएगा, ठीक है। ये आपका लगभग 45 प्लस आपका इजीली लेके चला जाएगा। तो ये आपका लगभग 5-5-10, ठीक, 4-4-8 4-12 120 हो गया, लगभग 120 आप पहुंच गए। तो आपका जो गेम चेंजर होगा या ये रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, देखिए जीएस में आप ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, आप जितना भी पढ़िए, क्योंकि संसार होता है, कई लोग कर भी लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर एवरेज बच्चों का स्कोर रहेगा 35 से 40 रहेगा। तो ये बहुत अच्छे से अगर आपका तैयार है तो यहाँ और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है और तैयारियां स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो आप 120 इजिली कर सकते हैं। तो एकदम तैयारी में आप फोकस में रखिए, रीजनिंग को तो बहुत फोकस में रखिए, क्योंकि ये आपका फुल भी गेन करा सकता है, कई लोग का फुल भी गेन करा सकता है, लेकिन होता है कुछ क्वेश्चन होते हैं लेकिन 45 प्लस करा सकता है। तो इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, हिंदी आप अच्छे से पढ़ेंगे कर ले जाएंगे, जीएस आप पढ़ेंगे तो फिर भी उसमें फुल मार्क्स या 40 प्लस पाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चाहे आपकी बहुत बढ़िया अभी तैयारी क्यों ना हो, ठीक है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।